जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं हूं हिमांशु। ऑलराउंडर नर्सिंग क्लासेज में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम फंक्शंस ऑफ स्किन पढ़ने वाले हैं। क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे? फंक्शंस ऑफ स्किन पढ़ेंगे। अगर फंक्शंस ऑफ स्किन की बात करें तो इसका जो मेन फंक्शन है स्किन का मेन फंक्शन है दैट इज द प्रोटेक्टिव फंक्शन। पॉइंट टू पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं। पहला जो स्किन का फंक्शन आपको देखने को मिलता है दैट इज द प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन, ठीक है, स्किन का प्रोटेक्टिव फंक्शन आपको देखने को मिलता है। अच्छा, प्रोटेक्टिव फंक्शन की अगर बात करें तो स्किन जो है वो प्रोटेक्शन के लिए काम आती है। स्किन प्रोटेक्ट्स जो इंटरनल ऑर्गन्स आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं उनको स्किन क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। किस किस से प्रोटेक्ट करती है? स्किन प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स हो गए या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रही है। इंटरनल स्ट्रक्चर्स उनको क्या करती है? ये प्रोटेक्ट करती है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। स्किन जो होता है ये एक लार्जेस्ट सेंसरी ऑर्गन है। स्किन इज द लार्जेस्ट सेंसरी ऑर्गन। ये पॉइंट अपन ने डिस्कस कर रखा है पहले भी स्टार्टिंग के लेक्चर्स में। इट इज द लार्जेस्ट सेंसरी ऑर्गन, ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। तो स्किन प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स। इनको क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। किस किस चीज से प्रोटेक्ट करती है? अगर अपन बात करें तो पहला पॉइंट इसके अंदर ध्यान रखना किस किस चीज से। जैसे कि अगर बात करें बैक्टीरियल इन्वेजन, बैक्टीरिया बैक्टीरिया अगर इन्वेड करके अंदर की तरफ चले गए, बैक्टीरिया अगर इन्वेड करके अंदर की तरफ चले गए तो प्रोटेक्शन का कार्यक्रम कैसे देखने को मिलेगा? जैसे ये बैक्टीरिया आपको देखने को मिल रहा है, ये बैक्टीरिया इन्वेड करके अंदर की तरफ अगर चला गया तो आप लोगों को लैंगरहैंस सेल्स देखने को मिलती है। कौन सी सेल्स देखने को मिलती है? लैंगरहैंस सेल्स। लैंगरहैंस सेल्स, वो लैंगरहैंस सेल्स जो है इस बैक्टीरिया का फैगोसाइटोसिस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। तो एक तो ये डिफेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिल रहा है, फैगोसाइटोस कर देंगी, उसको क्या कर देंगी? डिस्ट्रॉय कर देंगी। ये लैंगरहैंस सेल्स जो है ये स्ट्रेटम स्पाइनोसम के अंदर प्रेजेंट होती है। कहां पर प्रेजेंट होती है? कौन सी लेयर में? स्ट्रेटम स्पाइनोसम लेयर के अंदर आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है। स्ट्रेटम स्पाइनोसम जो कि एपिडर्मिस की लेयर आपको देखने को मिलती है, वहां पर ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं? कंसीडर कर सकते हैं। तो एक प्रोटेक्टिव फंक्शन हो गया, बैक्टीरिया से क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, बाकी अगर अपन बात करें स्किन विल नॉट अलाउ इजी एंट्री ऑफ द बैक्टीरिया, आराम से एंट्री अलाउ नहीं करेगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो स्किन प्रोटेक्ट्स फ्रॉम केमिकल इंजरी। स्किन किससे प्रोटेक्ट करता है? केमिकल इंजरी। जैसे कि अगर बात करें एसिड्स एंड एल्कलाइज, एसिड्स हो गए, एल्कलीज हो गए, ठीक है, इनसे केमिकल इंजरी अगर हो तो उनको उनसे इनके द्वारा जो केमिकल इंजरी अगर हो सकती है तो स्किन क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। क्योंकि स्किन की अगर अपन बात करें इसके अंदर आपको किरेटिनोसाइट्स देखने को मिलते हैं। और उन किरेटिनोसाइट में क्या प्रेजेंट होता है? किरेटिन प्रेजेंट आपको देखने को मिलता है। तो अगर ये किरेटिन प्रेजेंट आपको देखने को मिल रहा है तो एसिड एल्कलाई से क्या करेगा? एसिड एल्कलाई से होने वाली इंजरी को क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा। तो एक पॉइंट अपन ने डिस्कस करा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया अगर इन्वेड कर गया, केमिकल इंजरी अपन डिस्कस कर सकते हैं। बाकी अगर अपन बात करें क्रिएटिन की बात कर रहे हैं तो अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज की अगर अपन बात करें, अल्ट्रावायलेट रेज से भी ये क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। ये भी पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, बाकी अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है ये किसके द्वारा? मिलेनोसाइट जो आपको देखने को मिलती है, मिलेनोसाइट, मिलेनोसाइट के द्वारा क्या हो जाती है? एब्जॉर्ब हो जाती है। और ये मिलेनोसाइट भी आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलती है। सेल कहां पर प्रेजेंट होती है? मिलेनोसाइट, मिलेनोसाइट आप लोगों को स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम में, कहां पर? स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम में आपको नजर आएंगी और आपको स्ट्रेटम स्पाइनोसम में नजर आएंगी। ठीक है, और ये जो है ये मिलेनिन का प्रोडक्शन करती है। किसका प्रोडक्शन करती है? मिलेनिन का प्रोडक्शन करती है, मिलेनिन का प्रोडक्शन। और मिलेनिन जो है वो डार्क पिगमेंटेशन ऑफ स्किन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो कुछ ये पॉइंट अपन कंसिडर कर सकते हैं। तो बैक्टीरिया से प्रोटेक्शन कर रहा है स्किन, केमिकल इंजरी जैसे कि एसिड एल्कलाई वगैरह हो गए इनको, इनके अंदर किरेटिन आपको प्रेजेंट देखने को मिल रहा है, उससे प्रोटेक्ट कर रहा है। अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट कर रहा है और अल्ट्रावायलेट रेज जा भी रही है तो मिलेनोसाइट क्या कर रही है? इनको एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं दैट इज इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम एक्सटर्नल ट्रोमा। स्किन ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल ट्रोमा। एक्सटर्नल ट्रोमा से क्या करता है? स्किन प्रोटेक्ट करता है। एक्सटर्नल ट्रोमा, एक्सटर्नल ट्रोमा की अगर अपन बात करें जैसे कि
बाहर से कोई फोर्सफुल क्या हो, इंजरी हो, फोर्सफुल ट्रोमा हो, तो उससे क्या करेगा, ये प्रिवेंट करेगा। क्योंकि स्किन की अगर बात करें तो स्किन में हाइपोडर्मिस जो आपको देखने को मिलती है, कौन सी लेयर, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस की अगर अपन बात करें, जिसको अपन सबक्यूटेनियस लेयर के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, सबक्यूटेनियस लेयर के नाम से भी अपन जानते हैं। वहां पर क्या चीज प्रेजेंट आपको देखने को मिल रही है, वहां पर एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिल रहा है। क्या प्रेजेंट होता है वहां पर, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू आपको देखने को मिल रहा है। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू अगर प्रेजेंट है तो वहां पर फैट डिपोट्स आपको नजर आएंगे, फैट प्रेजेंट आपको देखने को मिलेगा। और अगर फैट वहां पर प्रेजेंट आपको देखने को मिल रहा है तो वहां पर जो प्रोटेक्टिव फंक्शन हो गया, क्या हो गया, प्रोटेक्टिव फंक्शन हो गया। प्रोटेक्टिव फंक्शन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। बाकी फैट अगर प्रेजेंट आप लोगों को देखने को मिलता है तो ये हीट लॉस को भी क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। हीट लॉस को भी क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। ये पॉइंट अपन इसमें कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटेक्टिव फंक्शन हो गया। प्रोटेक्टिव फंक्शन एक तो बैक्टीरिया से, एक केमिकल वगैरह, केमिकल इंजरी, फिजिकल इंजरीज वगैरह सब अपन कर सकते हैं। एक्सटर्नल ट्रॉमा की अपन बात कर सकते हैं। इसीलिए स्किन जो कि एक लार्जेस्ट सेंसरी ऑर्गन अपन कंसिडर कर रहे हैं, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी अपन कंसिडर कर रहे हैं, इसकी अगर बात करें, इसको अपन फर्स्ट लाइन डिफेंस ऑफ द बॉडी बोलते हैं। इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट लाइन डिफेंस ऑफ द बॉडी। फर्स्ट लाइन डिफेंस ऑफ द बॉडी इज नोन एज स्किन। और इसको स्टार मार्क लगाना, एक एमसीक्यू डालना है इसके ऊपर। तो फर्स्ट लाइन डिफेंस है बॉडी का, वो कौन है, स्किन है। एम आई क्लियर और नॉट। जैसे कि अगर आपकी स्किन की इंटीग्रिटी में अगर कोई चेंज होता है, जैसे बर्न इंजरी के केस के अंदर स्किन की इंटीग्रिटी लूज हो जाती है, तो बर्न केस के अंदर इन्फेक्शंस वगैरह की संभावना क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। बैक्टीरिया अंदर की तरफ इन्वेट ज्यादा कर सकता है। ठीक है, ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। बाकी अल्ट्रावायलेट रेज जो आपको देखने को मिल रही है, अल्ट्रावायलेट रेज, ये अल्ट्रावायलेट रेज जो है, ये लैंगरहैंस सेल्स जो है, लैंगरहैंस सेल्स, इनको भी क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ये भी पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। तो अल्ट्रावायलेट रेज का कंटिन्यूअसली अगर एक्सपोजर हो तो लैंगरहैंस सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। और लैंगरहैंस सेल्स जो है वो इम्यून रेस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, तो इम्यून रेस्पॉन्स आपका इंपेयर्ड हो जाएगा। ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चले। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका, दैट इज सेंसरी फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन इज सेंसरी फंक्शन। सेंसरी फंक्शन ऑफ द स्किन की बात कर लेते हैं। सेंसरी फंक्शन की अगर अपन बात करें तो सेंसरी फंक्शन में अपन क्या पॉइंट पढ़ सकते हैं, क्योंकि स्किन सेंसेशंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर अपन बात करें स्किन, स्किन के अंदर आप लोगों को क्यूटेनियस रिसेप्टर्स देखने को मिलते हैं। कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट देखने को मिलते हैं, क्यूटेनियस रिसेप्टर्स आप लोगों को स्किन के अंदर प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। और ये क्यूटेनियस रिसेप्टर्स जो है, ये टैक्टाइल स्टिमुलाई, क्या बोले, टैक्टाइल बोले तो टैक्टाइल स्टिमुलाई से होने वाले ये स्टिमुलेट, ये क्या है, रिसेप्टर्स हैं जो कि टैक्टाइल स्टिमुलाई से स्टिमुलेट होते हैं। और ये सेंसेशन के लिए क्या रहते हैं, रेस्पॉन्सिबल रहते हैं, क्योंकि लार्जेस्ट सेंसरी ऑर्गन क्या है, स्किन है। तो ये पॉइंट अपन इसमें कंसिडर कर सकते हैं। क्यूटेनियस रिसेप्टर्स आर देयर और सेंसेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। सेंसेशंस की अगर बात करें, भले ही वो सेंसेशन प्रेशर सेंसेशन हो, भले ही कैसे सेंसेशन हो, प्रेशर सेंसेशन हो, भले ही वो टेम्परेचर सेंसेशन हो। टेम्परेचर सेंसेशन मतलब कोई गर्म चीज को टच करा हो या फिर ठंडी चीज को टच करा हो। प्रेशर, प्रेशर सेंसेशन हो सकते हैं। वाइब्रेशन के रिगार्डिंग सेंसेशन हो सकते हैं, वाइब्रेशन सेंसेशन। कैसे सेंसेशन, वाइब्रेशन सेंसेशन। टिकलिंग सेंसेशन हो सकते हैं, कैसे सेंसेशन, टिकलिंग सेंसेशन हो सकते हैं। पेनफुल सेंसेशन हो सकते हैं, पेनफुल सेंसेशन। प्लेजरेबल सेंसेशन हो सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार के सेंसेशन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। और ये जो है क्यूटेनियस रिसेप्टर्स जो है, क्यूटेनियस रिसेप्टर्स, इनकी बात करते हैं स्किन में प्रेजेंट, टैक्टाइल स्टिमुलाई, टच स्टिमुलाई से क्या रहते हैं, ये रेस्पॉन्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, उससे स्टिमुलेट होते हैं। तो एक सेंसरी फंक्शन अपन ने डिस्कस करा है। पहला फंक्शन प्रोटेक्टिव फंक्शन हो गया, उसके बारे में 3 पॉइंट अलग अलग अपन ने डिस्कस कर दिए। एक फंक्शन हो गया इसका सेंसरी फंक्शन, तो ये पॉइंट अपन ने इसके अंदर क्या कर दिए, कंसिडर कर दिए। आगे अपन चलते हैं इसमें थर्ड पॉइंट की अगर अपन बात करें तो थर्ड पॉइंट इसके अंदर अपन ध्यान रख सकते हैं, दैट इज नोन एज स्टोरेज फंक्शन। क्या ध्यान रखेंगे, स्टोरेज फंक्शन। स्टोरेज फंक्शन, स्टोरेज फंक्शन की अगर अपन बात करें तो स्किन जो होता है वो बहुत सारी चीजों को स्टोर करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, स्टोरेज फंक्शन है। जैसे कि अगर बात करें स्किन, स्किन लिपिड को स्टोर करता है। स्किन किसको स्टोर करता है, लिपिड को स्टोर करने के लिए रेस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिलता है। क्लोराइड आयंस की अगर बात करें, क्लोराइड आयंस को स्टोर करता है। पानी की अगर बात करें, पानी को स्टोर करता है। नेक्स्ट अगर बात करें ग्लूकोज, ग्लूकोज को क्या करता है, स्टोर करता है। तो अलग अलग फंक्शन क्या करें अपन ने इसके अंदर डिस्कस करें, ये पॉइंट अपन डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन की अगर अपन बात करें इसके अंदर, स्किन का फोर्थ फंक्शन, तो फोर्थ फंक्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, दैट इज नोन एज थर्मो रेगुलेशन। क्या देखने को मिल रहा है, फोर्थ फंक्शन इज थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन का सिंपल सा मतलब टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। किसको रेगुलेट करता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। स्किन किसको रेगुलेट करता है भाई, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है।
और टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट करता है? अगर अपन बात करें हीट प्रोडक्शन, क्या हीट प्रोडक्शन, हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस, इनको इक्विलिब्रियम में रखता है। किसमें रखता है? इसको बैलेंस के अंदर रखता है, इक्विलिब्रियम के अंदर रखता है। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। तो स्किन जो है, इसकी अगर अपन बात करें, ये होम्योस्टेसिस के लिए भी रेस्पॉन्सिबल हो गया। स्किन इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर होम्योस्टेसिस, इक्विलिब्रियम बनाने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिलता है। तो ये कुछ पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं, हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस। आपने फंडामेंटल में हीट लॉस के मेथड पढ़े होंगे, हीट लॉस के मेथड आपने फंडामेंटल के अंदर पढ़े होंगे। तो बता सकता है क्या क्या मेथड होते हैं हीट लॉस के? कोई भी तो बता सकता है? देयर आर 4 मेथड्स यू हैव डिस्कस ऑफ हीट लॉस। पहला मेथड आपने कंडक्शन डिस्कस करा होगा, कंडक्शन। नेक्स्ट अगर बात करें, कन्वेक्शन आपने डिस्कस करा होगा, कन्वेक्शन। नेक्स्ट इज इवेपोरेशन, इवेपोरेशन। तो कंडक्शन पढ़ा, कन्वेक्शन पढ़ा, इवेपोरेशन पढ़ा, एंड फोर्थ वन इज रेडिएशन। 4 मेथड आपने हीट लॉस के डिस्कस करे होंगे। तो ये हीट लॉस के 4 मेथड होते हैं। बाकी अगर अपन बात करें इसके अंदर, तो जो स्किन जो आपको देखने को मिलती है, ये स्वेट का सिक्रीशन आपको देखने को मिलता है। किसका सिक्रीशन देखने को मिलता है? स्वेट का सिक्रीशन आपको देखने को मिलता है। और स्वेट का सिक्रीशन अगर देखने को मिल रहा है तो हीट लॉस आपको देखने को मिलेगा। तो स्वेट सिक्रीशन के माध्यम से क्या देखने को मिलता है? हीट लॉस आपको देखने को मिलता है। कुछ ये पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। बाकी और अगर इसके अंदर अपन स्पेशल पॉइंट अगर अपन कंसिडर करना चाहें, तो स्किन की डर्मिस वाली लेयर, स्किन की डर्मिस वाली लेयर, डर्मिस वाली लेयर के अंदर ब्लड वेसल्स आप लोगों को देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? वहां पर ब्लड वेसल्स देखने को मिलती है। और ब्लड वेसल्स जो है, वो ब्लड को अगर वहां पर लेके आ रही है तो वहां पर नेचर कैसा देखने को मिलता है? आपको वार्म नेचर वहां पर आपको देखने को मिलता है, क्योंकि ब्लड के कारण ये चीज आपको देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो थर्मो रेगुलेशन के लिए क्या रह गया? रेस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिलता है। एम आई क्लियर और नॉट? ओके, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसमें, तो नेक्स्ट पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं, फिफ्थ पॉइंट, दैट इज स्किन इज रेस्पॉन्सिबल टू मेंटेन 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 वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बढ़ाने के लिए भी स्किन क्या रहता है? रेस्पॉन्सिबल होता है। बिल्कुल बहुत जरूरी है वाटर, क्योंकि अगर स्वेट की बात करें, स्वेट, स्वेट का सिक्रीशन अगर आपको देखने को मिलता है, स्वेट के सिक्रीशन के अंदर H2O लॉस आप लोगों को देखने को मिलता है। तो स्वेट के सिक्रीशन में क्या देखने को मिलता है? H2O का लॉस आपको देखने को मिलता है। तो H2O का लॉस, ये पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रेगुलेट करेगा, पसीने का ज्यादा सिक्रीशन करना है, पसीने का कम सिक्रीशन करना है, तो ये पॉइंट अपन इसमें कंसिडर करते हैं। बाकी अगर अपन बात अगर करें, तो लगभग लगभग 400 ml, 400 ml H2O इवेपोरेट्स, इवेपोरेट्स थ्रू स्ट्रेटम कॉर्नियम, थ्रू स्ट्रेटम कॉर्नियम, थ्रू स्ट्रेटम कॉर्नियम पर डे, ईच डे। लगभग लगभग 400 ml पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाता है, किससे? स्ट्रेटम कॉर्नियम से प्रतिदिन। इतना ध्यान रख सकते हैं। बाकी और अगर पॉइंट की अगर अपन बात करें, कुछ और हाईलाइट पॉइंट की अगर बात करें, तो 200 ml वाटर, 200 ml वाटर इज लॉस्ट, 200 ml वाटर, 200 ml वाटर इज लॉस्ट थ्रू स्किन, through skin, 200 ml of water is lost through skin in sedentary people, in sedentary lifestyle people, sedentary lifestyle people। अगर sedentary lifestyle किसी किन्हीं की देखने को आपको मिल रही है, तो उसके अंदर 200 ml वाटर लॉस्ट आपको देखने को मिलता है। किससे? स्किन से। और स्किन से भी किसकी फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, स्वेट की फॉर्म के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। लगभग लगभग 200 ml पर्सन सीडेंट्री, सीडेंट्री का मतलब होता है जो आरामदायक जीवन जो जी रहे हैं, एसी के अंदर बढ़िया सो रहे हैं और उन्हें पसीना इतना लगभग लगभग। बाकी अगर अपन बात करें, 200 ml से ज्यादा, 200 ml से ज्यादा पानी का लॉस आप लोगों को, H2O का लॉस देखने को मिलेगा, जो कि गर्मी के अंदर काम कर रहे हैं। गर्मी के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, कंटिन्यूसली वर्क वगैरह कर रहे हैं, तो उनमें पसीने का सिक्रीशन ज्यादा देखने को मिलता है। तो स्वेट का सिक्रीशन 200 ml से भी ज्यादा आपको उन पर्सन के अंदर देखने को मिलता है। इट इज रेस्पॉन्सिबल टू मेंटेन वाटर बैलेंस, इट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल टू इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इनको मेंटेन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है कि पानी का कितना लॉस करना है, स्वेट को कितना सिक्रीट करना है। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसमें कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। एज ए देखे, जैसे कि बात करें अपन, अगर कोई पेशेंट डिहाइड्रेशन के अंदर है, पेशेंट किसमें? कोई डिहाइड्रेशन की कंडीशन में, जिसके अंदर पानी की कमी आपको देखने को मिलती है, H2O की कमी आपको देखने को मिलती है, तो स्वेट का सिक्रीशन जो है, एज ए कंपनसेटरी रेस्पॉन्स, स्वेट का सिक्रीशन क्या हो जाता है? कम हो जाता है।
जिससे कि पानी को क्या किया जाए, रिटेन करा जाए, तो H2O को रिटेन किया जाए। तो ये जो है, इसलिए ये क्या काम कर रहा है, H2O को रिटेन किया जाए, इसीलिए क्या काम कर रहा है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बना रहा है। और वाटर का अगर रेगुलेशन कर रहा है तो साथ में वाटर के साथ में कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, इनके भी रेगुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर और क्या पॉइंट अपन डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट सिक्स्थ फंक्शन जो अपन इधर डिस्कस कर रहे थे, दैट इज एब्जॉर्प्टिव फंक्शन। एब्जॉर्प्टिव फंक्शन, एब्जॉर्प्टिव फंक्शन, एब्जॉर्प्टिव फंक्शन अपन पढ़ रहे हैं। एब्जॉर्प्टिव फंक्शन की अगर अपन बात करें तो स्किन जो है कि कुछ चीजों को एब्जॉर्ब होने के लिए अलाउ करेगा। जैसे कि अगर अपन बात करें कुछ ऑइंटमेंट्स, ऑइंटमेंट्स हो गए, ऑइंटमेंट्स हो गए, क्रीम्स हो गई, ऑइंटमेंट्स वगैरह, ये क्रीम्स वगैरह आप लोगों को देखने को मिल रही है, ऑइंटमेंट्स क्रीम। अगर ये आपको देखने को मिले ऑइंटमेंट्स क्रीम, जैसे कि अपन ने स्किन के ऊपर क्या करें, अप्लाई करें, तो ये जो है ऑइंटमेंट्स क्रीम, जैसे कि अगर बात करें लिपिड सोल्यूबल, कैसे होनी चाहिए, लिपिड सोल्यूबल होनी चाहिए, लिपिड सोल्यूबल, क्योंकि लिपिड सोल्यूबल अगर आपको देखने को मिल रही है, लिपिड सोल्यूबल, तो ही जो आप लोगों की ये सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, इधर क्या देखने को मिलेगी, सेल मेम्ब्रेन को डिफरेंट डिफरेंट आपको एपिथेलियल सेल्स नजर आएंगी, और उन सेल्स में चारों तरफ क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलेगी। तो सेल मेम्ब्रेन जो होगी वो फॉस्फोलिपिड की बनी होगी, तो वो लिपिड परमेबल चीजों को अलाउ करेगी। तो लिपिड सोल्यूबल चीजें जो आपको देखने को मिलेंगी, जैसे ऑइंटमेंट क्रीम्स वगैरह होंगे, लोशंस वगैरह हो गए, क्या हो गए, लोशंस वगैरह, ये क्या हो जाएंगे, वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। कहां पर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, वो एपिडर्मिस पे, यहाँ पर अपन ने अप्लाई करा, और डर्मिस वाली लेयर में वहां पर ब्लड सप्लाई आपको देखने को मिलती है, तो वहां पर क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट अपन कंसिडर कर सकते हैं, ऑइंटमेंट क्रीम्स लोशन, तो इनके इनके एब्जॉर्प्शन के लिए ये क्या होने चाहिए, लिपिड सोल्यूबल होने चाहिए, ये अपन पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। तो एब्जॉर्प्टिव फंक्शन अपन ने डिस्कस कर दिया। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर अपन डिस्कस करें तो स्टीरॉइड्स एप्लीकेशन, स्टीरॉइड्स एप्लीकेशन, स्टीरॉइड्स एप्लीकेशन की क्या कर सकते हैं अपन, बात कर सकते हैं स्टीरॉइड एप्लीकेशन। स्टीरॉइड एप्लीकेशन की क्या कर सकते हैं अपन, बात कर सकते हैं, स्किन के ऊपर स्टीरॉइड्स एप्लीकेशन अपन ने करे, और ये स्टीरॉइड्स जो है ये एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। किसके लिए, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी इन्फ्लामेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिलते हैं। तो टॉपिकल एप्लीकेशन अपन कर रहे हैं, स्टीरॉइड्स का एप्लीकेशन भी टॉपिकल, टॉपिकल एप्लीकेशन करें, मतलब स्किन के ऊपर डायरेक्ट अपन ने अप्लाई कर दिया, तो वो पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। बाकी एब्जॉर्प्टिव फंक्शन की अगर बात करें तो एक पॉइंट और अपन इधर ध्यान रखेंगे, दैट इज ट्रांसडर्मल पैच। ट्रांसडर्मल पैच, कई बार अपन ट्रांसडर्मल पैच का इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसडर्मल पैच, जैसे कि आपने एक ड्रग का नाम सुना होगा हायोसिन या स्कोपोलामाइन, इसको अपन कान यहाँ पर अपन लगाते हैं, कार पे लगाते हैं अपन, तो इसकी अगर अपन बात करें तो इसको अपन बोलते हैं स्कोपोलामाइन, स्कोपोलामाइन, स्कोपोलामाइन बोल दो या फिर हायोसिन बोल दो, हायोसिन एक ही बात है, स्कोपोलामाइन हायोसिन, इसके नाम से अपन बोल दो। ट्रांसडर्मल पैच यहाँ पर अपन इधर अप्लाई करते हैं, इधर, ठीक है, और ये ट्रांसडर्मल पैच यहाँ पर ये ड्रग होती है स्कोपोलामाइन और हायोसिन, इसको अपन ने अप्लाई किया, और ये जो है ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है मोशन सिकनेस की। किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है ये, मोशन सिकनेस की, मोशन सिकनेस की ड्रग ऑफ चॉइस होती है, मोशन सिकनेस की। अब ये होता क्या है इसके अंदर, बिल्कुल रेगुलेटरी वे के अंदर ड्रग जो होती है वो यहां से एब्जॉर्ब होती जाती है, और जो कि वेस्टिब्यूल वाला पोर्शन आपको देखने को मिलता है, उन वेस्टिब्यूल वाले पोर्शन को क्या करती है, सप्रेस करती है। तो उस कंडीशन में मोशन सिकनेस होती है ना, मोशन सिकनेस, जैसे बस के अंदर आपको बैठ के जा रहे हो, गाड़ी में बैठ के जा रहे हो, तो उस कंडीशन में होता है ना, कई बार ये नोजिया की कंडीशन देखने को मिलती है, वोमिटिंग की कंडीशन देखने को मिलती है, चक्कर घूमने लग जाता है सर, तो वो जो कंडीशन आपको देखने को मिल रही है उसके लिए अपन ये ड्रग इस्तेमाल करते हैं, ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है। इधर अपन अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करते हैं धीरे धीरे रेगुलेटरी वे के अंदर, रेगुलेशन के बिल्कुल रेगुलेटेड वे के अंदर क्या करती है, ड्रग का क्या करती है, एब्जॉर्प्शन करवाती है। तो ट्रांसडर्मल पैच हो गए। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर, और अगर अपन डिस्कस करें तो एनटीजी, एनटीजी नाइट्रोग्लिसरीन, इसकी अपन बात कर सकते हैं। एनटीजी, एनटीजी के ट्रांसडर्मल पैच जो कि अपन चेस्ट वाले रीजन के अंदर लगाते हैं, और ये बिल्कुल रेगुलेटरी वे के अंदर, रेगुलेटेड डोज जो होगी वो कंटिन्यूसली क्या करेगी, वो एडमिनिस्टर करेगी, वो कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जिससे कि किसके अंदर अपन यूज कर रहे हैं, एंजाइना, इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं इसको, एंजाइना, एंजाइना। तो चेस्ट पेन आप लोगों को देखने को मिलता है, सीवियर टाइप ऑफ चेस्ट पेन, सीवियर टाइप ऑफ चेस्ट डिस्कम्फर्ट जो आपको देखने को मिलता है, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन या एमआई का अटैक आ रहा है उससे पहले जो आपको देखने को मिलता है, तो उसको अपन एंजाइना के नाम से जानते हैं। तो उसके अंदर एनटीजी को ट्रांसडर्मल पैच से अपन इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। ये एब्जॉर्प्टिव फंक्शन के कारण ही कर पा रहे हैं,
एब्जॉर्प्टिव फंक्शन है तो स्किन के ऊपर अपन ट्रांसडर्मल पैच या टॉपिकल एप्लीकेशन ये अपन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये एब्जॉर्प्टिव फंक्शन हो गया इसका, ठीक है। तो अपन ने कितने फंक्शन डिस्कस कर दिए अभी तक, 6 फंक्शन, 6 फंक्शन अपन ने डिस्कस कर दिए। अब और फंक्शन की एक बार बात कर लेते हैं इसके अंदर, और क्या क्या फंक्शन आपको देखने को मिलते हैं स्किन के। तो 7th फंक्शन की अगर बात करें तो दैट फंक्शन इज एक्सक्रीटरी फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन इज एक्सक्रीटरी फंक्शन। एक्सक्रीटरी फंक्शन की एक बार बात कर लेते हैं। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एक्सक्रीटरी फंक्शन। ओके, come to the next point, that is the excretory function। 6 के बाद 7th फंक्शन पे चलते हैं, एक्सक्रीटरी फंक्शन। एक्सक्रीटरी फंक्शन की अपन बात करते हैं। देखो स्किन जो होता है वो एक्सक्रीशन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। स्किन ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर, स्किन ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन, फॉर एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन के लिए रेस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिलता है एक्सक्रीशन, ठीक है। जैसे कि अगर बात करें एक्सक्रीशन, स्वेट का तो आप लोगों को देखने को मिल ही रहा है, और अगर अपन बात करें और किस किस चीज का एक्सक्रीशन देखने को मिलेगा, हैवी मेटल्स। किसका एक्सक्रीशन, हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स होंगे, हैवी मेटल्स, उनका क्या देखने को मिलता है आपको, यहाँ से एक्सक्रीशन देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि अगर बात करें आर्सेनिक, जैसे कि अगर बात करें आर्सेनिक की बात कर सकते हो, लेड की बात कर सकते हो, ठीक है, मरकरी की आप बात कर सकते हो। तो जो हैवी मेटल्स आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं उनका क्या देखने को मिलता है, यहाँ से एक्सक्रीशन देखने को मिलता है। और अगर अपन पॉइंट इसके अंदर डिस्कस करना चाहें तो और क्या पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं, और जैसे पॉइंट अपन डिस्कस करना चाहें यहाँ पर ड्रग्स, कुछ ड्रग्स का एलिमिनेशन भी आपको स्किन के माध्यम से देखने को मिलता है। तो ये भी पॉइंट अपन कंसिडर कर सकते हैं। तो दवाइयाँ जो होती है, अगर दवाइयों के एक्सक्रीशन की अगर बात करें तो मेजर रूट जो है वो तो किडनी है, लेकिन अगर बात करें कुछ अमाउंट के अंदर कुछ कुछ ड्रग्स होती है वो स्किन के माध्यम से एलिमिनेट हो सकती है, एक्सक्रीट हो सकती है। तो ये कुछ पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। हैवी मेटल्स वगैरह हो गए, ड्रग्स वगैरह हो गई। नेक्स्ट अगर बात करें कुछ टॉक्सिन्स वगैरह, कुछ टॉक्सिन्स वगैरह भी इधर से क्या हो सकते हैं, एलिमिनेट हो सकते हैं। तो ये एक्सक्रीटरी फंक्शन हो गया इसका, हमें क्लियर और नोट। नेक्स्ट फंक्शन पे अगर चले नए, इसमें 7 फंक्शन हो गए। 8th फंक्शन की अगर अपन बात करें तो 8th फंक्शन जो आपको देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है सिंथेटिक फंक्शन। क्या देखने को मिलता है स्किन का फंक्शन, सिंथेटिक फंक्शन। सिंथेटिक फंक्शन, सिंथेटिक फंक्शन की अगर अपन बात करें तो सिंथेटिक फंक्शन का क्या मतलब होता है कि ये सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और किस चीज के सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, ये विटामिन डी के सिंथेसिस के लिए स्किन क्या रहता है, रेस्पॉन्सिबल रहता है। अब ये विटामिन डी का सिंथेसिस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये कैसे कैसे आपको देखने को मिलता है। विटामिन डी के सिंथेसिस की अगर बात करें तो अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज से कहानी अपनी स्टार्ट होती है। अल्ट्रावायलेट रेज जो है ये स्किन के ऊपर पड़ती है भाई, इस पे पड़ती है अल्ट्रावायलेट रेज, स्किन के ऊपर पड़ती है। और अपन ने पॉइंट डिस्कस करा है कि ये विटामिन डी जो है, विटामिन डी बचपन से सुनते भी आए हैं कि यूवी रेज जो होंगी, यूवी रेज, इनके एक्सपोजर से विटामिन डी का सिंथेसिस होता है, ये अपन पढ़ते हैं यूवी रेज से। फिर सवाल इंपॉर्टेंट ये है, ये तो अपन बचपन से सुनते हैं तो अपने को सबको पता है कि अल्ट्रावायलेट का एक्सपोजर विटामिन डी के सिंथेसिस के लिए कितना चाहिए। तो अगर अपन बात करें तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं कि लगभग लगभग एक हफ्ते की अगर बात करें, 1 वीक की अगर अपन बात करें तो 1 वीक में 2 से 3 टाइम, 2 से 3 टाइम 10 से 15 मिनट तक, 2 से 3 टाइम 15 मिनट तक अगर एक्सपोजर अपन करवाते हैं तो वो विटामिन डी के सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, वो विटामिन डी आप लोगों को सिंथेसाइज हो जाता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, इतनी जरूरत कम से कम, इतनी तो मिनिमम एक हफ्ते के अंदर 2 से 3 बार और 10 से 15 मिनट तक एक्सपोजर अपने को करवाना है, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर विटामिन डी सिंथेसिस, ठीक है। ये इतना मिनिमम इतना तो चाहिए। तो अल्ट्रावायलेट रेज पड़ी इसके ऊपर, स्किन के ऊपर, स्किन के ऊपर अगर अल्ट्रावायलेट रेज पड़ी तो यहाँ से किसका सिंथेसिस देखने को मिलता है, यहाँ से 7 डी हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस होता है। किसका सिंथेसिस होता है, 7 डी हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस आपको देखने को मिलता है। मतलब कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस आपको यहाँ से देखने को मिला, 7 डी हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। इट इज ए कोलेस्ट्रॉल जो कि स्किन के ऊपर पड़ने के बाद अल्ट्रावायलेट रेज यहाँ पर पड़ी, और अल्ट्रावायलेट रेज पड़ने के बाद इसका सिंथेसिस आपको देखने को मिला 7 डी हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल का। नेक्स्ट अगर बात करें, ये 7 डी हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल जो बना है इससे बनता है फिर प्री विटामिन डी। क्या बनता है यहाँ से, प्री विटामिन डी आप लोगों को देखने को मिलता है, प्री विटामिन डी यहाँ पे बनता है। ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, प्री विटामिन डी अपन बोल सकते हैं
या फिर प्री विटामिन डी अपन बोल सकते हैं कोल कैल्सीफेरोल। कोल कैल्सीफेरोल अभी अपन बना देंगे, तो ये कोल कैल्सीफेरोल, कोल कैल्सीफेरोल, कोल कैल्सीफेरोल, ठीक है। ये अपन ध्यान रख सकते हैं। ये विटामिन D3 जो होता है ना, विटामिन D3, विटामिन D3 को कोल कैल्सीफेरोल के नाम से जानते हैं, विटामिन डी को कोल कैल्सीफेरोल के नाम से जानते हैं। और विटामिन D3 की मेनली मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर विटामिन D3 का सिंथेसिस होता है, ठीक है। तो ये प्री विटामिन बना, प्री विटामिन डी बना, सिंपल बात, ये ध्यान रखेंगे। प्री विटामिन डी बना 7D का डी हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल से प्री विटामिन डी बना, क्लियर बात। नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। ये प्री विटामिन डी जो है ये किसके पास जाता है, ये लीवर के पास जाता है। किसके पास जाता है, ये लीवर के पास जाता है। किसके पास जाता है, लीवर के पास जाता है। और लीवर की अगर अपन बात करें तो ये कोल कैल्सीफेरोल जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, कोल कैल्सीफेरोल, कोल कैल्सीफेरोल जो कि प्री विटामिन डी था, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, इसकी अगर बात करें तो 25 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरोल में कन्वर्ट हो जाता है। 25 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरोल के अंदर ये क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये 25 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरोल जो है ये इनएक्टिव विटामिन डी है। ये क्या है, इनएक्टिव विटामिन डी है, ध्यान रखना भाई, ये क्या है, इनएक्टिव विटामिन डी आप लोगों को देखने को मिलता है, इट इज ए इनएक्टिव विटामिन डी। ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं, लीवर के अंदर इनएक्टिव विटामिन डी बनता है। फिर सवाल ये आता है ये एक्टिव कहाँ पे जाके होता है, तो ये एक्टिव पीसीटी कहाँ पर जाके होता है, पीसीटी वाले पोर्शन के अंदर जाके क्या होता है, ये एक्टिव होता है। पीसीटी की एपिथेलियल सेल्स जो आपको देखने को मिल रही है, पीसीटी की जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं वहां से एक एंजाइम निकलता है और उस एंजाइम का जो नाम है उसको अपन बोलते हैं अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। तो यहाँ से एक एंजाइम निकलेगा पीसीटी की एपिथेलियल सेल से, अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम ये निकलेगा। और ये अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम क्या कार्यक्रम करेगा, सुनना ध्यानपूर्वक बात, जो अपना 25 हाइड्रोक्सी 25 हाइड्रोक्सी 25 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरोल होता है, 25 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरोल ये आपको देखने को मिल रहा है। इसको किस में कन्वर्ट करवा देगा, इसको 125 डाई हाइड्रोक्सी 125 डाई हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरोल, कोल कैल्सीफेरोल इसके अंदर क्या करवा देगा, कन्वर्ट करवा देगा। ये कुछ पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रखते हैं, 125 डाई हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरोल में कन्वर्ट करवा देगा। और ये जो है यही एक्टिव है, यही क्या है, ये एक्टिव विटामिन डी आपको देखने को मिलता है, यही एक्टिव विटामिन डी होता है। तो इनएक्टिव विटामिन डी लीवर में बना था, एमसीक्यू डाल देना कि इनएक्टिव विटामिन डी कहां बना, लीवर में बना, ये पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। एक्टिव विटामिन डी कहां बना, किडनी के बना, किडनी में बना, तो किडनी के अंदर बना ये एक्टिव विटामिन डी, और किडनी में भी कहां पर, प्रोक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल पे बना, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। एक्टिव विटामिन डी जो है ये कहां पर काम करता है, ये इंटेस्टाइन के ऊपर काम करता है। कहां पर काम करता है, ये इंटेस्टाइन के ऊपर काम करता है, और इंटेस्टाइन से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। किसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है, इधर से इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। इसीलिए जब कैल्शियम की टैबलेट्स दी जाती है तो इसके अंदर क्या दिया जाता है, साथ में विटामिन डी के सप्लीमेंट्स अपन देते हैं, विटामिन डी की टैबलेट्स अपन देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, अपने को विटामिन डी की जरूरत पड़ती है। तो विटामिन डी अपन दे सकते हैं, विटामिन डी देंगे तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगा। ये पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं। अल्ट्रावायलेट रेज स्किन पे पड़ी, 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल बना जो कि प्री विटामिन डी के अंदर कन्वर्ट हुआ। प्री विटामिन डी लीवर में आके 25 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरोल में कन्वर्ट हुआ, जिसको इनएक्टिव विटामिन डी बोलते हैं। पीसीटी वाले पोर्शन के पास गया, वहां पर एक्टिव विटामिन डी बना, क्योंकि वहां पर अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम आपको निकलता हुआ वहां से नजर आ रहा है, वो प्रेजेंट होता है, वो 125 डाई हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरोल में कन्वर्ट कर देगा, जो कि एक्टिव विटामिन डी है, इंटेस्टाइन पे काम करेगा, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। ये पॉइंट अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। तो सिंथेटिक फंक्शन अपन ने डिस्कस कर लिया कि सिंथेसिस विटामिन डी का, अगर ये अल्ट्रावायलेट रेज स्किन के ऊपर नहीं पड़ती, कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस नहीं होता, तो विटामिन डी का सिंथेसिस भी आपको देखने को नहीं मिलता। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। बाकी कुछ एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स अपन डिस्कस करते हैं इसके साथ में, स्किन के साथ में, जैसे कि अगर बात करें उनको अपेंडेजेस ऑफ स्किन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपेंडेजेस ऑफ स्किन। तो अपेंडेजेस ऑफ स्किन की अगर बात करें तो अपेंडेजेस ऑफ स्किन में अपन क्या क्या पॉइंट कंसीडर करते हैं, तो अपेंडेजेस ऑफ स्किन की अगर बात करें इसके अंदर अपन हेयर बल्ब, किसकी बात करते हैं, हेयर बल्ब, हेयर बल्ब एंड हेयर, हेयर बल्ब एंड हेयर्स की बात करते हैं, वो इसमें पढ़ते हैं अपन।
नेल्स की अगर अपन बात करें, नेल्स वो भी अपेंडेजेस ऑफ स्किन के अंदर पड़ते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें इसके अंदर, और मेमोरी ग्लैंड्स की बात कर सकते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स की। तो मेमोरी ग्लैंड्स जो है, मेमोरी ग्लैंड्स उसको भी अपन किसके अंदर पढ़ते हैं, वो भी अपेंडेजेस ऑफ स्किन में पढ़ते हैं। तो हेयर बल्ब्स वगैरह हो गए, हेयर्स हो गए। नेल्स वगैरह की बात अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें मेमोरी ग्लैंड्स, उनको किस में पढ़ते हैं अपन, अपेंडेजेस ऑफ स्किन के अंदर पढ़ते हैं। तो ये भी पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। तो दीज आर द अपेंडेजेस ऑफ स्किन। एम आई क्लियर और नॉट? तो ये कुछ पॉइंट अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। कुछ और स्पेशल स्पेशल बातें मैं आप लोगों के सामने कंसिडर करता हूँ इसके अंदर, फिर अपन आज के लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। कुछ स्पेशल स्पेशल बातें मैं कंसिडर कर रहा हूँ, डिस्कस कर देता हूँ। जैसे कि एक पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं, क्या पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की अगर अपन बात करें, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर क्या चीज आपको देखने को मिलती है कि जो ये फिंगर टिप्स की अगर बात करें, ठीक है, फुट्स वगैरह की बात करें, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं एपिडर्मल रीजेस। क्या बन जाते हैं, एपिडर्मल रीजेस। एपिडर्मल रीजेस, एपिडर्मल रीजेस मतलब उबार पोर्शन आप लोगों को देखने को मिलता है, उठा हुआ पोर्शन देखने को मिलता है। कई जगह पर आप लोगों को लूप्स देखने को मिलती है। इनमें अगर आप इनकी फिंगरप्रिंट्स की आप लोग बात करते हो, फिंगरप्रिंट्स की, तो ये आप लोगों को कई बार तो एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स आप लोगों को नजर आती है, कई बार लूप्स नजर आते हैं, कई जगह पर क्या नजर आता है, वॉल्स नजर आते हैं। तो ये इनके अंदर आप लोगों को देखने को मिलते हैं कई बार ऐसे, ठीक है। जैसे ये अगर अपन बात करें, तो ये फिंगर टिप अपन बना रहे हैं, तो इसके अंदर ये आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ये, ठीक है, ये जो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, ये एपिडर्मल रीजेस, लूप्स, वॉल्स, ये आपको देखने को मिलते हैं, तो ये वहां पर बन जाते हैं। और जो स्वेट ग्लैंड्स आपको देखने को मिले, स्वेट ग्लैंड्स, उन स्वेट ग्लैंड्स की, ये क्या बना रहा हूँ, स्वेट ग्लैंड या सुडोरिफेरस ग्लैंड्स, इनकी बात करूं, इनकी जो डक्ट की ओपनिंग आपको देखने को मिलती है, बिकॉज स्वेट ग्लैंड्स आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स कैसी ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है। इनकी जो डक्ट की ओपनिंग आपको देखने को मिलती है, वो कहां पर देखने को मिलती है, इस वाले पोर्शन के अंदर देखने को मिलती है, फिंगर टिप वाले पोर्शन के अंदर, यहां पर देखने को मिलती है इनकी, ठीक है। तो जब भी ये स्वेट का सिक्रीशन, मतलब यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इनकी ओपनिंग अगर देखने को मिल रही है, तो जब भी ये कोई चीजों को टच करेंगे, किन्हीं चीजों को टच करेंगे, जब टच करेंगे तो आप लोगों को क्या देखने को मिलते हैं, फिंगरप्रिंट्स बन जाते हैं, फिंगरप्रिंट्स बन जाते हैं, फिंगरप्रिंट्स। फिर अगर बात करें फुटप्रिंट्स, फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स वो बन जाते हैं, तो वो पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। तो फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स, इनकी अपन बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एपिडर्मल रीजेस और ये वॉल्स वगैरह, लूप्स वगैरह आपको देखने को मिलती है। इन पे स्वेट ग्लैंड्स की जो डक्ट आपको देखने को मिल रही है, वो ओपन होती है। जैसे इधर पसीने का सिक्रीशन देखने को मिलता है, और कोई चीज को अपन क्या करते हैं, टच करते हैं, जैसे अपन ऐसे टच करते हैं, तो वो वहां पर फिंगरप्रिंट्स या फुटप्रिंट्स बन जाते हैं, ये पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। और ये फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स जो आपको देखने को मिल रहे हैं, इनकी अगर बात करें, दीज आर यूनिक इन एवरी इंडिविजुअल, यूनिक इन एवरी इंडिविजुअल, हर एक यूनिक इंडिविजुअल के अंदर ये आपको अलग से यूनिक आपको देखने को मिलता है। दीज आर यूनिक इन एवरी इंडिविजुअल, तो सब प्राणियों के अंदर अलग अलग यूनिक देखने को मिलते हैं। अरे बात समझिए, तो आप सीआईडी वगैरह, एक क्राइम पेट्रोल वगैरह भी देखते हो, फिंगरप्रिंट से तुरंत पता लगा लेते हैं ना, फोरेंसिक डॉक्टर सालुंकी को तो जानते होंगे, फिंगरप्रिंट के पीछे अगर फिंगरप्रिंट पता लगा लिया, तो उस कंडीशन के अंदर फिर जो क्रिमिनल होता है उसका पता चल जाता है, तो वो इन्हीं के कारण अपने को पता चल जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट अपन ने इसके अंदर कंसिडर करा। एक पॉइंट और अपन कंसिडर करते हैं, दैट इज नोन एज टैटूइंग। किसकी बात करते हैं, टैटूइंग की बात करते हैं, टैटूइंग की। टैटूइंग की अगर अपन बात करें, टैटूइंग की, तो टैटूइंग का क्या मतलब होता है, टैटूइंग में अपन पिगमेंटेड डाई जो होती है ना, पिगमेंटेड डाई उसका क्या करते हैं अपन, इस्तेमाल करते हैं, और उसको अपन इंजेक्ट करते हैं। इस डाई को क्या करते हैं अपन, निडल के माध्यम से इंजेक्ट करते हैं। और कहां पर इंजेक्ट करते हैं इसको, अपन इसको डर्मिस लेयर में करेंगे, डर्मिस लेयर के अंदर, बिकॉज इट सीम्स टू बी मोर परमानेंट लेयर। तो जो डर्मिस आप लोगों को देखने को मिलती है, परमानेंट लेयर आपको देखने को मिलती है, इट सीम्स टू बी मोर परमानेंट, क्योंकि एपिडर्मिस जो है, एपिडर्मिस वो हर महीने के अंदर रिप्लेस हो ही रही है। 4 से 5 हफ्ते के अंदर एपिडर्मिस का क्या देखने को मिल रहा है, रिप्लेसमेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए ये अगर टैटू अपन बनाते हैं, टैटू, तो एपिडर्मिस में तो इंक डालने का कोई मतलब नहीं है, पिगमेंट डालने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि एपिडर्मिस तो एक महीने के अंदर क्या हो जाएगी, वो रिप्लेस हो जाएगी, फिर वो टैटू बाहर।
लेकिन डर्मिस के अंदर डालते हैं। किसमें डालते हैं? डर्मिस के अंदर डालते हैं, क्योंकि परमानेंट लेयर आप लोगों को देखने को मिलती है। अब डर्मिस के अंदर अगर अपन ने इंजेक्ट करा ये पिगमेंट को, इसको अपन ने डाई को इंजेक्ट किया है, तो क्या देखने को मिलेगा? वो वहां पर परमानेंट टैटू आप लोगों को देखने को मिलता है। और अगर पॉइंट की अगर बात करें, ये टाइम के साथ फेड भी हो जाता है। तो मैं लिख रहा हूं टाइम के साथ फेड हो जाता है, टाइम के साथ फेड हो जाता है, फेड हो जाता है ये। अच्छा, इसका रीजन क्या है? टाइम के साथ फेड हो जाता है ये पॉइंट, तो ये टाइम के साथ फेड हो जाता है। इसका रीजन क्या है? कि आपने टैटू देखा होगा, टाइम के साथ फेड हो गया और ये थोड़ा सा फैल भी जाता है टाइम के साथ, ठीक है। तो इसका क्या रीजन है? इसका रीजन है कि एक तो जैसे कि अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर क्या देखने को मिल रही है, जैसे अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर आप लोगों को देखने को मिले, कंटिन्यूसली अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर, वो पॉइंट अपन डिस्कस कर सकते हैं। बाकी ये जो इंक आप लोगों को देखने को मिल रही है, इंक इंक इसकी अगर अपन बात करें, तो डर्मिस से जो लिम्फेटिक वेसल्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं, उन लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर ड्रेनेज देखने को मिलता है। धीरे धीरे ये जो इंक जो आपको देखने को मिल रही है, इसका ड्रेनेज जो लिम्फेटिक वेसल जो कि डर्मिस लेयर के अंदर प्रेजेंट आपको देखने को मिलता है, उसके अंदर क्या हो जाता है? ड्रेनेज होता रहता है। तो ये जो टैटू का कलर जो होता है, ये क्या पड़ जाता है? फेड पड़ जाता है, ये फेड हो जाता है। तो टैटूइंग की बात करते हैं तो पिगमेंटेड डाई जो है उसको अपन इस्तेमाल करते हैं, डर्मिस में डालते हैं, एपिडर्मिस में नहीं डालते। ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। फेड क्यों हो जाता है? क्योंकि एक तो अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है, और बाकी यूवी रेडिएशन जो होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन जो मिलेनोसाइट्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं उनके द्वारा होता है। मिलेनोसाइट्स कहां पर प्रेजेंट होती है? स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम में और स्ट्रेटम स्पाइनोसम में प्रेजेंट होती है। बाकी ये इंक जो डाली है, धीरे धीरे टाइम के साथ लिम्फेटिक वेसल्स में क्या होता रहता है? इसका ड्रेनेज होता रहता है, तो जो टैटू होता है वो क्या हो जाता है? वो फेड पड़ जाता है। नेक्स्ट एक पॉइंट और अपन डिस्कस करते हैं। उस पॉइंट की अगर अपन बात करें, उसको बोलते हैं बॉडी पियर्सिंग। बॉडी पियर्सिंग, बॉडी पियर्सिंग, बॉडी पियर्सिंग का मतलब क्या होता है? दैट इज द इंसर्शन ऑफ ज्वेलरी, दैट इज द इंसर्शन ऑफ ज्वेलरी, इंसर्शन ऑफ ज्वेलरी। ज्वेलरी का क्या किया जाए? इंसर्शन किया जाए। ज्वेलरी का इंसर्शन किया जाए थ्रू द आर्टिफिशियल ओपनिंग, थ्रू द आर्टिफिशियल ओपनिंग, थ्रू द आर्टिफिशियल ओपनिंग। आर्टिफिशियल ओपनिंग के द्वारा ज्वेलरी का क्या किया जाए? इंसर्शन किया जाए। इसी को बॉडी पियर्सिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आर्टिफिशियल ओपनिंग की अगर बात करें तो ज्वेलरी, जैसे कि अगर बात करें नोज, इसके अंदर नोज, नाक के अंदर पहन लिया, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें ईयर, क्या ईयर, ईयर के अंदर, नोज के अंदर, ईयर के अंदर, ये तो कॉमन कॉमन है, बॉडी पियर्सिंग के अंदर ही करवाते हैं। आजकल कुछ नया ट्रेंड चल रहा है। नए ट्रेंड की बात करें तो जैसे कि लिप्स, जैसे कि अगर बात करें लिप्स, लिप्स के अंदर क्या करवा ली? बॉडी पियर्सिंग करवा ली, ठीक है, पियर्सिंग करवा ली, ठीक है। और नेक्स्ट अगर बात करें टंग, टंग इसकी बात कर सकते हैं, टंग, टंग के अंदर क्या करवा ली? पियर्सिंग करवा ली, ठीक है, वहां पर पहन लिया ज्वेलरी वगैरह, ठीक है, पियर्सिंग वहां पर आर्टिफिशियल ओपनिंग क्रिएट करके नीडल से। और अगर अपन बात करें तो निपल्स, क्या बात कर सकते हैं? निपल्स, निपल्स, निपल्स के अंदर बॉडी पियर्सिंग करवा ली है ना, चल रहा है आजकल ट्रेंड में। पहले तो नोज और ईयर, लेकिन आजकल ये ट्रेंड के अंदर चल रहा है, ठीक है। निपल, नेवल, नेवल नाभि जो हो गई, नाभि उसके अंदर, ठीक है। ये पॉइंट अपन ध्यान रखते हैं। और भी कई कई लोग, महान महान लोग, जेनाइटेलिया, जेनाइटेलिया, ये महिलाएं जैसे कि अट्रैक्ट करने के लिए जेनाइटेलिया, ठीक है। हाँ मुझे पता है, तुम्हें सब पता है, ये पॉइंट सब पता है तुम्हें, है ना, अच्छी तरीके से पता है तुम्हें, बिल्कुल प्रैक्टिकल देखा हुआ है आप लोगों ने, है ना। तो फंक्शंस ऑफ स्किन ये अपन ने पढ़ लिए हैं, ठीक है। और ये कुछ पॉइंट अपन ने स्पेशल स्पेशल इधर कंसिडर करें। तो आज के लेक्चर को अपन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।